हेलो एवरीवन। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के जीएस सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और मेजरली आज हम लोग यहाँ पर इसलिए प्रेजेंट हुए हैं कि जो छत्तीसगढ़ का सेक्शन है उसमें आप अपना स्कोर किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और मेजरली अगर आज का हम डिस्कशन करें तो मैं CGPSC जो ITI प्रिंसिपल वाला जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 का जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो ITI प्रिंसिपल वाली वैकेंसी है। ठीक है, क्योंकि रिसेंट अभी करंट में सबसे पहले वही एग्जाम है। वैसे तो ये जो सेक्शन आज हम डील करेंगे वो छत्तीसगढ़ के सारे जितने वनडे एग्जाम होते हैं, जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है उसमें भी हेल्प करेगा आपको, लेकिन जो स्पेशली कोर जो वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें 150 जैसे क्वेश्चन होते हैं CGPSC में, है ना, किसी डिपार्टमेंट वाइज जो होते हैं, और जिसमें 100 वाला क्वेश्चन जो होता है आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन कोर GS के CGS सेक्शन से होते हैं। तो ये जो 50 क्वेश्चन कोर GS से सेक्शन है, हम इसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो किस तरीके से आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि हाउ टू स्कोर 40+ इन CGPSC एग्जाम। देखने में तो लग रहा होगा कि 40+ तो ऐसे ही हो जाता है, और आप लोग जो प्रिपेयर करके रियल में एग्जाम आपने जिन्होंने भी दिया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि आप पढ़ के तो जाते हैं और पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से सारे पोर्शन कवर करने के बाद भी आप एट द एंड एग्जाम देने के बाद आप एंड अप होते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन तक। ठीक है, और अब ये तो अटेम्प्ट की बात मैं कर रहा हूँ, और मैक्सिमम हो तो 35 तक अटेम्प्ट करते हैं बहुत सारा पढ़ने के बाद। ठीक है, और एंड अप होंगे 32 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। और जब आप एग्जैक्ट करेक्ट करने की बात करेंगे तो ह्यूमन एरर तो होता ही है, 5-6 क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ CGPSC अपने तरीके से एलिमिनेट कर देता है क्वेश्चंस को, तो उस सब तरीकों से आप 25-26 क्वेश्चन के अराउंड रह जाते हैं। ठीक है, जो कि आपको ऐसा लगता है कि CGPSC और CG के GS सेक्शन के लिए इतने अच्छे मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं आपके पास कि आप किसी भी मटेरियल से पढ़ोगे तो सारा कंटेंट सारा मटेरियल कवर करता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा इस बात को, सारा मटेरियल अच्छे से कवर होता है, बट उसको अप्रोच कैसे करना है और कैसे पढ़ना है जिससे आप 40+ स्कोर करो। ठीक है, क्योंकि 40 अगर स्कोर कर लेते हो, जैसे ITI प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, और आप 40 स्कोर कर लेते हैं आप बाय द वे, तो 40 स्कोर कर रहे हो तो 40 × 2 अगर आप देखेंगे तो 80 मार्क्स आप सिर्फ और सिर्फ GS सेक्शन से कवर करोगे। इसके बाद रहा टेक्निकल वाला पार्ट, जिसमें फिजिक्स का पार्ट आएगा, आपका केमिस्ट्री का पार्ट आएगा, अप्लाइड मैथ्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है। अब ये टेक्निकल सेक्शन है, और टेक्निकल सेक्शन तो आप समझ ही रहे हैं, वो कोर कंसेप्चुअल बेसिस पर होता है। अगर पेपर टफ किया जा सकता है किसी तरीके से तो वहाँ आप लैग कर सकते हैं। तो अगर श्योर शॉट आपको अगर नंबर आपको स्कोर करने हैं, तो अगर मैं जैसे हमारा टारगेट है, ठीक है, 40+ की बात हम कर रहे हैं, तो 40 × 2 अगर आप करोगे और 40 अटेम्प्ट करके 35 तक भी गिरते हो तो आप सेफेस्ट रेंज में 75 तक पहुंचोगे, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। ऑलमोस्ट 0.5% है जो लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था जिस मार्क्स पे। ठीक है, तो इसलिए मैं इस बात को ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है, और हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे इस CGPSC एग्जाम के छत्तीसगढ़ GS सेक्शन को, किस तरीके से हम डिस्कस करें जिससे कि 40+ आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हों। ठीक है, 40+ कहने का मतलब 40 तो होना ही होना है। अगर आप इस तरीके से डिस्कशन करते हैं तो आप 45 तक के रेंज में जा पाओगे। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आपको भी पता है, वो फैक्ट है कि किस तरीके से कहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो रियल फैक्ट पे रहते हैं तो 40+ तक तो अटेम्प्ट किया जा सकता है। अब मैं लास्ट टाइम जो ITI प्रिंसिपल का पेपर हुआ था उसके बेसिस पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कितना डाइवर्सिफाइड कर दिया गया है छत्तीसगढ़ का सेक्शन। और अभी आपने रिसेंटली 3 पेपर दिए हैं। ठीक है, एक आपने ACF का पेपर दिया होगा, ठीक है, एक उसके बाद CGPSC का प्रीलिम्स पेपर हुआ, ये ट्रेलर था, और ये फिर मेंस पेपर रिलीज जब हुआ तो आपको पता ही है कि क्या हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ जाना चाहिए कि अब CGPSC का पैटर्न जो है चेंज होने की कगार पर है, क्योंकि अब आप समझ जाओ कि 2019 तक 120+ स्कोर लोग कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं कट ऑफ डिक्रीज होना है, तो पैटर्न बदलेगा, और जब पैटर्न बदलेगा तो कट ऑफ अपने आप डिक्रीज होगा। तो पैटर्न बदल रहा है CGPSC का। ऑलमोस्ट टफेस्ट ऑफ टफेस्ट चीज एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि आपको ही पता है कि ऑलमोस्ट 2011 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था, 10 साल हो गए हैं जिसमें कंटिन्यूअसली एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो जितना भी आपका नदी नाले पहाड़ और बेसिक स्टेट फॉर्मेशन से क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आस्क हो चुके हैं।
कितनी बार भी सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। तो चीज़ें कैसे उसको किस तरीके से पिरोया जाए, किस तरीके से टफ किया जाए, ये एग्जामिनर के हाथ में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से डिफरेंट सेक्शन स्टार्ट कर रहा है। तो जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, हमने छत्तीसगढ़ के जीएस सेक्शन को दो तरीके से डिवाइड किया है, एक है स्टैटिक वाला पार्ट और एक है डायनामिक वाला पार्ट। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ को जब पढ़ रहे होंगे तो हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे, एक स्टैटिक पार्ट में और डायनामिक में। स्टैटिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी जो आप पढ़ते हैं, स्टेट का फॉर्मेशन वाला पार्ट और फैक्ट वाला पार्ट, कौन सा राज्य चिन्ह प्रतीक क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो आप बहुत अच्छे से, मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, हिस्ट्री, इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या रहा है, ज्योग्राफी वाला पार्ट, ठीक है, नदी कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, वन से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मिनरल से रिलेटेड, ये सारा पार्ट कवर होगा आपका ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। फिर छत्तीसगढ़ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग वाला पार्ट, दैट इज ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, जो आपको पता है कि जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और पता ही रहता है और आप स्कोर भी कर पाते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट ये आपका स्टैटिक पोर्शन में रख रहे हैं इन सब टॉपिक्स को, ऐसा कहीं फिक्स्ड नहीं है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है टॉपिक्स का, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक कहने का मतलब ये चीज़ें बदलने नहीं वाली है, ये एज इट इज फिक्स्ड रहने वाला है, इसलिए स्टैटिक का नाम दे दिया हमने। वैसे ही अगर राइट साइड पर आप पाओगे तो आपको दिख रहा है डायनेमिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो डायनेमिक सेक्शन ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ कंसर्न है, जिसपे सीजीपीएससी आज के रेट में चीज़ें टफ कर रहा है। ठीक है, तो डायनामिक वाले सेक्शन में अगर आप बात करोगे तो हमने कैसे डिवाइड किया है, एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, स्टैटिक में भी पढ़ते हैं, पहले भी आता था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, बट उस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को अब चीज़ें कैसे पूछ रहा है, तो उसी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को अब स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिटी वाले पार्ट से डिस्कस कर रहा है। मैं आऊँगा इसमें स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटी वाले पार्ट से कहने का मतलब क्या है। स्टेट गवर्नमेंट से पॉलिटी वाले पार्ट से कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन अब कैसे वाले आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन अब आते हैं आपकी गवर्नर वाले पार्ट से। राज्यपाल की फंक्शनिंग क्या क्या है, राज्यपाल का पावर क्या क्या है, क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट जब पढ़ते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव पार्ट, ठीक है, एक होता है आपका लेजिस्लेचर वाला पार्ट, और एक होता है आपका जुडिशरी वाला पार्ट, न्यायपालिका वाला पार्ट। ठीक है, तो जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में आप क्या पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव में मेजरली आपको पढ़ना होता है गवर्नर के बारे में। ठीक है, इसमें आप चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल कवर कर रहा है सीजीपीएससी, इवन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम में भी गवर्नर से क्वेश्चन आए हुए हैं। जनसंपर्क, असिस्टेंट डायरेक्टर जनसंपर्क में क्वेश्चन आए हुए हैं, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन आते हैं। जैसे गवर्नर से ऑब्वियसली क्वेश्चन है, आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, आपको लेटर उन्हीं के ऑफिस से आना है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नर के ऑफिस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे ही लेजिस्लेचर वाला पार्ट विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पढ़ते हैं। जुडिशरी में हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हाई कोर्ट तक अपने आप को लिमिट रखेंगे। इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारा कुछ है, आपको लिमिट करके पढ़ना है, और क्या पढ़ना है वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे स्टेट गवर्नमेंट के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, PRI जिसको हम कहते हैं इन शॉर्ट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसमें जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा के बारे में पूछेंगे। आपको बहुत अच्छे से पता होगा 2017-16 से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था पंचायती राज पूछने का, बहुत भर भर के क्वेश्चन आते थे, 10-10 क्वेश्चन तक आए हैं। अब वो सिलसिला धीरे धीरे कम हुआ है, अब वो पंचायती राज के क्वेश्चन को इससे मिला के पूछता है स्टेटमेंट वॉइस में, तो इसलिए चीज़ें फिर यहाँ से थोड़ी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ भी डायनामिक सेक्शन है ये। ठीक है, नगर निगम वाला पार्ट। इसके बाद आप आएंगे थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि हर किसी के लिए सारा पार्ट कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक समीक्षा वाला पार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा भी कि पिछले लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तो क्या हुआ था। और लास्ट सेक्शन है आपका करंट अफेयर और मिसलेनियस वाला पार्ट। मिसलेनियस क्यों कह रहा हूँ, मिसलेनियस इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम, जनसंपर्क विभाग जो है, DPR जो है, वो अलग अलग पत्रिकाएं पब्लिश करता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे इस बात को कि जो DPR के साइट पे जो पत्रिकाएं पब्लिश होती है, ट्राइबल एंड आर्ट एंड कल्चर से भी उस पत्रिकाएं से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो वो मिसलेनियस कहने का मतलब उस जनसंपर्क विभाग में जो पत्रिकाएं छपती है गवर्नमेंट की, जितनी योजनाएं छपती है, क्वेश्चन वहां से आ रहे होते हैं।
ठीक है, वो दोनों में कवर होगा, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर वाले पार्ट में। ठीक है, ये तो हुआ डायनेमिक सेक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके साथ साथ वो पूरा अच्छे से करके जाते हैं तो आप इजीली 40+ क्वेश्चन को स्कोर कर सकते हैं। इवन आप पंचायती राज तो बहुत अच्छे से पढ़ते भी होंगे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे करंट अफेयर भी छूटता है, और अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटी भी छूट जाती है आपसे, गवर्नर वाला पार्ट। आपको एक मैं इन शॉर्ट आपको एक मैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन शो करता हूं, जो लास्ट टाइम जब ITI प्रिंसिपल का एग्जाम जब हुआ था तो किस तरीके से क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन रहा, वो मैं आपको एक बार शो करता हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि डायनेमिक सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए और स्टैटिक से कितने आए। पहले मैं स्टैटिक का आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं। लास्ट टाइम जब क्वेश्चन हुआ था तो 26 क्वेश्चन पूछे गए थे स्टैटिक पार्ट से, 26 क्वेश्चन। अब 26 यहां से आउट ऑफ 50 है। अब यहां पर कितने पूछे गए? 24। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन था 24 का? देखो 24 क्वेश्चन डायनेमिक से आए, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है। ठीक है, 24 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? 4 क्वेश्चन आपके एज इट इज प्योर कॉन्स्टिट्यूशन वाले स्टेट गवर्नमेंट से थे, गवर्नर से, गवर्नर के आर्टिकल से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, और एक चीफ मिनिस्टर से। 4 क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन आपके पंचायती राज से पूछे गए थे। उन 3 क्वेश्चंस में भी 2 क्वेश्चन डायरेक्टली पंचायती राज से थे और 1 क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट के साथ रिलेट करके पूछा था। मतलब अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप पंचायती राज के उस एक क्वेश्चन को मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो ये हुआ। इकोनॉमिक सर्वे उस टाइम तक तो बहुत नया था इकोनॉमिक सर्वे। 14 क्वेश्चंस डेटा बेसिस पर पूछे गए थे। ठीक है, और करंट अफेयर से आपके पूछे गए थे 3 क्वेश्चन। तो अगर आप सबको समअप भी करोगे तो 4 और 3 7, 7 14 21, 21 और 3 24। आप बिलीव करो कि जो डायनेमिक सेक्शन है आपका, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 24 क्वेश्चन 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके डायनेमिक सेक्शन से, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है। और आप ये पूरा डिस्कस करके जाते हैं, आपको लगता है क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है, आप ये पूरा डिस्कस करके जाते हैं, आपको लगता है कि मैं तो छत्तीसगढ़ पूरा अच्छे से पढ़ लिया हूं, और आप एंड अप होंगे 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस में, और 35 क्वेश्चंस में लैंड अप होंगे, 30 क्वेश्चंस में लैंड अप होंगे, 25 क्वेश्चन सही होंगे, 5 क्वेश्चन गलत, 25 दूनी 50 मार्क्स। आप बिलीव करो कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे 50 to 55 मार्क्स। लेकिन अगर आप उस तरीके से एनालाइज वे में पढ़ते हैं, पॉलिटी स्टेट गवर्नमेंट की पढ़ते हैं, पंचायती राज इकोनॉमिक सर्वे को लेके पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो 10, आप देखो ना, आप समझो कि 4 क्वेश्चन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटी तो पढ़ के जाएंगे नहीं, क्योंकि टेक्निकल इतना कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से ऐड हो जाएगा, 3 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन वहाँ से 37 तो यहीं हो जा रहा है। और करंट अफेयर इन दोनों मिला के आप हाफ पोर्शन भी करते हैं तो 40 से 42 43 ऐसे अटेम्प्ट हो रहे हैं। और इन सब क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि इतने कंसेप्चुअल और इतने फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं कि गलत होने की गुंजाइश नहीं होती, जैसे यहाँ पर होती है, क्योंकि हमको वहाँ पर मेमोराइज करना है चीज़ों को, बट यहाँ पर एक ऑप्शन भी क्लिक करता है तो चीज़ें समझ में आने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से 24 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके डायनामिक सेक्शन से। तो हमारा डिस्कशन का पार्ट, हम यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन डिस्कस नहीं करेंगे, हम बार बार कह रहे हैं, हमारा पूरा और पूरा फोकस इस डायनामिक सेक्शन में होगा, जहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे अब आप जो लास्ट ईयर का था, नया इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, अभी जस्ट पब्लिश हुआ है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपके CGPSC ITI प्रिंसिपल के लिए। इवन जनसंपर्क वाला, हैंडलूम वाला पेपर होना है अभी आपका। ठीक है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर रेशम वाला भी पेपर है। ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी 2-3 एग्जाम है, वाणिज्य वाला भी एक CGPSC का एग्जाम है। जितने वनडे वाले एग्जाम है सब में इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे, तो इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है और जो आएगा भी। अब आप एक चीज़ और जो गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ज्योग्राफी आप पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में नदी पढ़ेंगे, पहाड़ पढ़ेंगे, जैसे फॉरेस्ट वाले पार्ट पे आते हैं ना, आप एक गलती करते हैं, गलती तो नहीं, उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड और बहुत अच्छे तरीके से आपको डिस्कस करना चाहिए, जो कि बेसिकली मेरा ये मानना है कि जब ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो वो ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वो आपकी इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट होना चाहिए। मतलब अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, कृषि वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो जब एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हैं तो उस स्टैटिक तो बहुत कम याद रखना है, पेपर में आपके इकोनॉमिक सर्वे से ही क्वेश्चन आएगा एग्रीकल्चर के। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें कृषि वाला जब पार्ट पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि एग्रीकल्चर वाले पार्ट को डिस्कस करते टाइम आपके सामने इकोनॉमिक सर्वे का पेज खुला ओपन होना चाहिए, तब जाके आप एक एक नंबर एडअप करोगे आपके अपने प्रिपरेशन में। वैसे ही सेम गोज फॉर फॉरेस्ट। 1 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। ठीक है, अब 1 में कैंपा वैम्पा से क्वेश्चन आने लग गए हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आने लग गए हैं। कितना बजट एलोकेट हुआ है फॉरेस्ट के लिए आपको पता ही होगा, फॉरेस्ट वाला पार्ट हुआ। इवन मिनरल्स, खनिज वाला जो पार्ट है, अब खनिज, कोयला,
ये सब पढ़ के जाते हैं, आप कोयला का परसेंटेज कितना है, ठीक है, भंडारण कितना है, उत्पादन कितना है कोयला का, लोहा का, आप फिक्स पढ़ के जाते हैं, लेकिन वो डेटा हर साल चेंज हो रहा होता है इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पर। इसीलिए जब भी आप पढ़ें ज्योग्राफी का 4 मेजर पार्ट, मिनरल्स हो गया और इवन एनर्जी, ऊर्जा संसाधन, तो आप ये बिलीव करके चले, मैं ये तो छोटा सा डिस्कशन है कि ज्योग्राफी, आप बोलते हैं कि मैं ज्योग्राफी पूरा पढ़ लिया हूँ, लेकिन आप ज्योग्राफी जब पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो 4 सेक्शन है आपके, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, एनर्जी, ये सेक्शन जब भी आप डिस्कस करें ज्योग्राफी में, मेरा हमेशा से मानना है कि इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कशन के साथ आप इसको पढ़ें, तभी आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपको लगता है कि हम ज्योग्राफी पूरा पढ़ के चले गए, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते, लेकिन उसको इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पर पढ़ना है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा मोटा मोटा सेक्शन है छत्तीसगढ़ जीएस सेक्शन, जहाँ पर हमारा टारगेट ये है कि हम किस तरीके से अपने नंबर को मैक्सिमाइज करें उन वनडे एग्जाम में, 40+ कैसे स्कोर करें। तो उसके लिए बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये 4 सेक्शन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कमिंग CGPSC के एग्जाम में, जितने भी वनडे एग्जाम है, अभी बैक टू बैक एग्जाम होने वाले हैं, मैंने जैसे बार बार बोला है। अच्छा, आजकल आप पैटर्न भी देखेंगे, अगर आप करंट अफेयर पेपर एनालाइज करते भी हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, करंट अफेयर से भी आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। आप असिस्टेंट डायरेक्टर जनसंपर्क का पेपर उठा के देखना, एक क्वेश्चन आया था मैनपाट महोत्सव से रिलेटेड। 3 स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला स्टेटमेंट था कि मैनपाट महोत्सव होता कहाँ है, कब से कौन से डेट तक हुआ। ऑप्शन में था, एग्जैक्ट डेटा भूल रहा हूँ, लेकिन लिखा था 12 से 14 फरवरी ऐसा कुछ था, या 12 से 14 जनवरी ऐसा कुछ था, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट में हुआ वो था 12 से 15 ऑप्शन में था, और हुआ था 12 से 14। तो आप समझ रहे हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज बनाना, चीज़ें इस तरीके से टफ हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए इन पोर्शन को पैरेलली ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब जाके आप उसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज स्कोर कर सकते हैं 40। जैसे मैंने बोला कि आप पूरा पढ़ के जाते हैं और 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, एट द एंड आप 55 मार्क्स में लैंड अप होते हैं। अगर आप 42 अटेम्प्ट करते हैं, 35 to 38 आपका सही रहता है, 5-6 क्वेश्चन गलत अगर होते हैं, उस केस में 7-8 भी गलत हो जाते हैं आपके, उस केस में भी आप 70 मार्क्स अचीव कर पाओगे अगर इस तरीके से आपका स्टडी का पैटर्न रहा। और 70 मार्क्स आप समझ रहे हैं कि आप इसमें और इस मार्क्स में देखो, 55 से 70 15 मार्क्स का डिफरेंस है, और ये 15 मार्क्स का डिफरेंस इतना बड़ा हो जाता है धीरे से कि आप उस लिस्ट से ही बाहर हो जाते हो हर बारी। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो उसको उस तरीके से डिस्कस करना है। तो इस वीडियो को हम इतना ही लिमिट रखेंगे, और हमारा मेनली टारगेट इस वीडियो का यही है कि आप अपने CGPSC में जो भी जितने भी वनडे एग्जाम देंगे आप, उसमें आप अपने स्कोर को किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, 40+ कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना इस वीडियो को रखते हैं, बाकी हम आगे आने वाली क्लास में सर आपको और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।